आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं धनी बनने के लिए इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें, अमीर बन जाओगे। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन अपने जीवन में पैसे से लेकर के बहुत परेशानियों का सामना करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में पैसा नहीं आता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग इन 5 वचनों को पढ़ें तन और मन से, विश्वास के साथ। प्रभु कहता है कि आपके जीवन में धन की उत्पत्ति होगी और आप अपने जीवन में धन से संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला वचन पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि आप ईश्वर और उसकी शिक्षाओं को और प्राथमिकताओं देंगे, तब वह आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी वस्तुओं की ज़रूरत है वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। बस आपको विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ और अपने जीवन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस इंसान के अंदर विश्वास नहीं है वो अपने जीवन में कभी भी प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको विश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 10 से 22 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बना देती है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आशीष ही मनुष्य को क्या कर देती है? धनी बना देती है और वह उसके साथ कोई भी दुख नहीं मिलाता। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप विश्वास के साथ, आप प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर पे विश्वास करके, आशा करके वचनों को पढ़ते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर की आशीष जो होगी वो मनुष्य को क्या कर देती है? धनी बना देती है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में कभी भी दुख और बीमारी नहीं आती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सच्ची संपत्ति ईश्वर की आशीर्वाद से आती है। जो सच्ची संपत्ति होती है वो किससे आती है? परमेश्वर के आशीष से आती है, परमेश्वर के आशीर्वाद से आती है। और परमेश्वर कहता है और उसमें कोई भी कष्ट नहीं होता। यानी कि आप उस पैसे में या आपके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होगी। बस आपको विश्वास रखना है, प्रभु के वचन पे चलना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन से सभी भी दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 से 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे धन उत्पन्न करने की शक्ति देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जितने मेरे सभी मसीह भाई बहने, सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना। यदि परमेश्वर यहोवा के वचन को पढ़ना और परमेश्वर यहोवा को हमेशा याद करना, परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करना। परमेश्वर कहता है क्योंकि वही है जो तुझे धन उत्पन्न करेगा और तेरे जीवन में शक्ति देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मेहनत और सफलता के पीछे ईश्वर का हाथ होता है और इसे याद रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आप अपने जीवन में करते हो सबसे बड़ा हाथ उसमें मेरा रहता है। इसलिए आप मेरे उपकारों को ना भूलो, आप मेरे वचनों को पढ़ो। मैं आपको आपके जीवन से और उन्नति की ओर ले जाऊंगा। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथे में पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 13 से 11 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, धन जो जल्दी से बढ़ता है वह घट जाता है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है वह उसे बढ़ाएगा।
यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है धन जो होगा वो जो धन जल्दी से बढ़ता है उसको परमेश्वर कहता है वो घट जाता है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो रुपए करके जो इकट्ठा करता है उसका बढ़ जाता है। जल्दी और गलत तरीके से अर्जित धन लंबे समय तक टिकता नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है परिश्रम और धैर्य से धन को अर्जित करना सही तरीका होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग मेहनत करके, आप लोग संघर्ष करके इन वचनों को पढ़ करके आप अपने जीवन में अपने पैसे को इकट्ठा करना सीखो। अगर आप अपने जीवन में उतावली से या गलत तरीके से इन पैसों को इकट्ठा किया तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो पैसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परिश्रम और धैर्य से धन को अर्जित करने पर परमेश्वर कहता है वो क्या होता है, वो पैसा तुम्हारे जीवन में काम आता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बार बार कहता है कि आप लोगों को विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 6 से 38 में लिखा हुआ है, दो तो यहाँ पे लिखा हुआ दो तो तुम्हें दिया भी जाएगा, यानी दो तो तुम्हें दिया भी जाएगा और अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर और उसको ऊपर तक भर करके तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर तुम अपने जीवन में किसी की मदद करते हो, यानी कि अगर उसको 2 रुपए दिया है तो परमेश्वर कहता है किसी को दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा और अच्छा नाप और दबा दबा कर और हिला हिला कर और उसको ऊपर तक भर करके तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। तुम्हारे गोद में डालने के बाद उदारता से देने वाला व्यक्ति और अधिक प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी व्यक्ति को उधार देते हो या किसी भी व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, हताश व्यक्ति को अगर आप अपने जीवन में पैसा देते हो तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं होगी और परमेश्वर आपके पैसे में अधिक बढ़ोतरी करेगा। आपका धन और दौलत आपके जीवन में बढ़ेगा और आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।